चलो तो एक बार दिखा देते हैं तुमको, हम जिसका हम बात कर रहे थे। साउंड टर्न, एक सेकंड, हमको वापस से अभी हम उस इमेज को दिखा रहे हैं। देखो ध्यान से, दिख रहा है? ये टेस्ट ट्यूब है, इसको बोलते हैं इपेंड्रॉफ ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? इपेंडॉफ ट्यूब। इसको भी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, जस्ट अभी आएगा हमारे चैप्टर में। देखो इसमें हम कॉलीफ्लावर से और चीक सेल से, ह्यूमन चीक सेल का डीएनए और कॉलीफ्लावर का डीएनए आइसोलेट किए हैं। तो ये वाला कॉलीफ्लावर डीएनए, यहाँ देखो, देख रही हो? यस सर। हाँ, तो हम लोग क्या किया कि पहले सेल वॉल हटाया, सेल वॉल हटाने के बाद डीएनए आइसोलेट कर किए। उसके बाद हम लोग चुपचाप सीधा यही किए हैं कि भाई उसको, इसको हमको लगता है कि इस डाले इस सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में डालने के बाद इसको 12,000 रोटेशन पर सेकेंड की स्पीड से घुमाए। मतलब एक सेकंड में ये 12,000 बार घूम रहा था, इतना तेजी में घुमा रहे थे इसको। उससे क्या हुआ कि इसका जो भी चीज था सब नीचे में जमा हो गया। अब यहाँ डीएनए भी है, लेकिन जो सॉल्यूशन का और भी पार्टिकल होगा, इतना तेजी में घुमा है, वो भी तो नीचे आके चिपक गया। समझ में आ रहा है बात? हेलो? यस सर। तुम माइक अपना ऑन ही रखना, म्यूट मत करो। यहाँ तक ठीक है कि ये डीएनए के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अब हमको उसको प्यूरिफाई करना होता है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि यही डीएनए है, बट डीएनए के अलावा और भी कुछ हो सकता है, तो हम लोग प्यूरिफाई करेंगे पहले। तो चलो प्यूरिफिकेशन कैसे होगा उस पर बात करते हैं। प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से। फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर प्यूरिफिकेशन का बात कर रहा हूं। प्यूरिफिकेशन, ट्रीट विथ डिस्टिल्ड वाटर। किसे ट्रीट करना है? डिस्टिल्ड वाटर से। और उसके बाद इसको चिल्ड इथेनॉल में ट्रीट करते हैं। देन विथ चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल बोले तो, चिल्ड मतलब एकदम ठंडा किया हुआ इथेनॉल। इथेनॉल मतलब वही ड्रिंकिंग अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं। अच्छा, चिल्ड इथेनॉल का काम क्या होता है, तो इसको भी समझ लो। चिल्ड इथेनॉल का काम क्या होता है? ये चिल्ड इथेनॉल हेल्प्स इन प्रेसिपिटेशन। वो जो सॉल्यूशन दिख रहा था ना तुमको इफेंट ऑफ ट्यूब में, वो इथेनॉल ही था। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए, उसको प्रेसिपिटेट करते हैं किससे? प्यूरिफाइड डीएनए से। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना। अब आपको पता है कि भाई डीएनए सेपरेट आउट हो गया। आपने जब इपेंडॉफ ट्यूब में इथेल इथेनॉल पहले डिस्टिल वाटर से ट्रीट करे, फिर उसको चिल्ड इथेनॉल डाले उसमें, और फिर उसको इपेंडॉफ ट्यूब में घुमा दिए। उसके बाद जो भी चिल्ड इथेनॉल से सिर्फ यही फायदा मिला कि जो प्यूरिफाइड डीएनए था वो प्रेसिपिटेट कर गया। अब देखो, अब आप डीएनए को सेपरेट करोगे, तो डीएनए देन सेपरेट्स आउट, या ऐसे बोलेंगे कि डीएनए दैट सेपरेट्स आउट, या डीएनए सेपरेट आउट जिस प्रोसेस से करता है, देन SEPERATES सेपरेट्स आउट, कैन बी रिमूव्ड। जो नीचे में डीएनए जमा हुआ है उसको रिमूव कर सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड आफ्टर प्रेसिपिटेशन, आफ्टर प्रेसिपिटेशन। और तब जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं पता है? ये प्रोसेस का नाम एनसीईआरटी एक डायग्राम के पास दिया हुआ है, कहीं भी लिखा नहीं है टेक्स्ट में, डायग्राम के पास नीचे में लिख दिया है। चलो उसके बाद अब आप उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हो। जो जीन था डीएनए में, हमको हमको एक्चुअली में आइसोलेट जीन करना था। तो सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट कर लिया अभी तक। अब हम डीएनए को कट करेंगे और जीन आइसोलेट करेंगे। तो अगला पॉइंट होगा डाइजेशन एट a specific site
डाइजेशन एट स्पेसिफिक साइट बाय स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बाय स्पेसिफिक। हम बताए भी थे हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, बताए थे ना। वो एक Yes, सीक्वेंस को sir. रिकॉग्नाइज करेगा तो कट करेगा। तो तुमको जो जीन निकालना है उसके आसपास कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सीक्वेंस है, उसके आधार पर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, है ना। कोई और यूज कर देंगे तो कहीं और काट देगा, मे बी जीन के बीच में ही काट दे तो आपका जीन ही बेकार हो जाएगा। तो आपको ये देखना होता है स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब क्या हुआ भाई, अब देखो हम बताए भी थे कि मान लो यहां से आप जीन आइसोलेट कर रही है, अब आप उसमें से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए, जीन आपके सामने है, और आपको मान लो डालना है इस ऑर्गेनिज्म ए में। तो हम बताए थे कि सीधा सीधा जीन को नहीं डालते, हम लोग कोई वेक्टर यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में पहुंचाना है, तो हम एक काम करेंगे, उस बैक्टीरिया को मच्छर में डाल देंगे और मच्छर के थ्रू आपके बॉडी में पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर हम डालेंगे लागत खुद से तो मैं भी कुछ इशू हो। और हम बताए भी थे कि सबसे बढ़िया वेक्टर प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्रोकैरियोट्स में ये भी बताए थे। तो बहुत आसानी से, छोटा होता है तो बहुत आसानी से सेल में डाला जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके ये जीन निकाले, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं और प्लाज्मिड में भी कट करते हैं। बताए थे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों जरूरी है, बताए थे ना कि मान लो ये एक पेपर है और ये एक पेपर है, इसको कट किया ऐसे और इसको कट कर दिया ऐसे, तो क्या ये दोनों चिपकेगा? नहीं. नहीं चिपकेगा। तो जाहिर सा बात है ये दोनों चिपके, इसके लिए जरूरी है कि इसको सेम तरीके से काटा जाए, सेम तरीके से काटा जाए, मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जाए, अब ये दोनों चिपक सकता है। तो इसी तरह जो जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके आप जीन निकाले हो, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके प्लाज्मिड में भी काट के स्पेस बनाते हैं। मान लो ऐसा मेरा प्लाज्मिड था पहले, अब उसको ऐसे काट दिए आप इस जीन को यहाँ पे जाके जोड़े ऐसे, और बताए थे कि ये जीन जिस जगह पे गया, यहाँ पे मान लो पहले से जीन था किसी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का, मान लो जैसे टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस। तो अब जब इसको काट के तुम हटा के उसके जगह पे कोई जीन डाल दिए हो, अब ये प्लाज्मिड में रेसिस्टेंस मिलेगा टेट्रासाइक्लिन का? बताओ हम्म. नहीं मिलेगा। तो जाहिर सा बात है हम इससे पहचान सकते हैं जो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रह गया वो टेट्रासाइक्लिन, वो रिकम्बिनेंट नहीं है, जो नहीं जिंदा रह पाया वो रिकम्बिनेंट था, ऐसे। तो अब इस प्लाज्मिड को इस ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे और ये डालना आसान है, तो हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं। तो ये बात आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जिस वेक्टर से आप जीन को काट, सॉरी, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप जीन निकाले हैं, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं प्लाज्मिड में भी, ताकि वो दोनों चिपक सके, नहीं तो चिपकेगा नहीं। ठीक है यहाँ तक? कोई इशू? No, sir. ठीक है, कोई दिक्कत हो तुरंत बोल दोगे। नेक्स्ट इज अभी तक आपने जीन कट करा है, अभी तक हम वेक्टर में जोड़े नहीं है, वेक्टर में भी जोड़े नहीं, वो तो बस तुमको हम बताए कि दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना होता है, जोड़े कैसे हैं अभी नहीं बताए। अभी तो पहले जीन को आइसोलेट करना है। तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी होगी। Yes, sir. हम्म। तो जब तुम डीएनए को कट की थी जीन निकालने के लिए, तो यहाँ तो बहुत सारा टुकड़ा मिल गया। अब तुमको पता कैसे चले कौन जीन है? तुम सारे टुकड़ा को, ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस का मशीन, ठीक है, यहाँ पे सारे जीन को तुम रख दी, डीएनए फ्रैगमेंट को इस तरफ और इस तरफ चार्ज लगाई, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ, सॉरी, इस तरफ निगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, और इसको मूव करने दी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तुमको पता है डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, आइडिया था? Hmm. हाँ, तो ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव वाला इसको धकेलेगा तो ये आगे बढ़ेगा, और पॉजिटिव वाला खींचेगा तो भी आगे बढ़ेगा। अब एक फिक्स्ड टाइम के बाद, मान लो 1 घंटा के बाद हम देख रहे हैं 1 आवर,
तो चलो इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा ही रेस ट्रैक है, यहाँ एक बहुत मोटा सा आदमी है और यहाँ दुबला पतला आदमी है, दोनों को सेम ही खाना खिला, सेम एनर्जी है। 1 घंटा के बाद कौन आगे मिलेगा, मोटा या पतला वाला? पतला वाला। इट सब बात है, हल्का है तुरंत भागेगा। तो इस डीएनए में से अलग अलग साइज और डेंसिटी के हिसाब से 1 घंटे के बाद ये सब अरेंज हो जाएगा। मान लो ये यहाँ पहुंचा हुआ, ये छोटा है तो यहाँ पहुंचा है, ये और छोटा तो यहाँ पहुंचा, ये सबसे छोटा तो यहाँ पहुंचा, सेपरेट हो गया तुम्हारा जीन। अब तुम यहां से इसको आइसोलेट कर सकते हो आराम से। समझ में आ रहा है बात? जेल यस सर। इलेक्ट्रोफोरेसिस काम कैसे करता है? सिंपल, बहुत सिंपल है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का फंक्शन। चुपचाप बस डीएनए को उसके साइज और डेंसिटी के हिसाब से अरेंज कर देना है और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ के सेपरेट हो जाएगा। और 2 तरह का होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 तरह का होता है। ये एक को बोलते हैं एज और दूसरे को बोलते हैं पेज। एक को बोलते हैं एज और दूसरे को बोलते हैं पेज। ये नहीं पढ़े थे। अच्छा, नहीं पढ़े थे, कोई नहीं। ये एज और पेज। हम बता रहे हैं। एज का मतलब होता है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या मतलब? इसको बाकी को हटा देते हैं। 2 टाइप के डिटेलिंग में आते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। एज का मतलब होता है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, ये मोस्टली यूज्ड, मोस्ट कॉमन यही है, मोस्टली यूज्ड। और एग्रोज कहाँ से ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक सी वीड है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है पेज। पेज का पूरा नाम पॉली एक्राइलामाइड, पॉली एक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सर ये पढ़े, शॉर्ट फॉर्म नहीं पता था। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें खास बात, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और जब उसको हम लोग नेगेटिव के पास रखते हैं तो वो एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव एंड की तरफ बढ़ता है। जाहिर सा बात है, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो फास्टर मूव करेगा और जो लार्जर होता है वो पीछे हो जाता है। और इससे क्या होता है कि सारा डीएनए अलग अलग हो जाता है, जो अभी हम बता चुके हैं। और इस इफेक्ट को बोलते हैं, उस इफेक्ट का नाम है सीविंग इफेक्ट। क्या नाम है उस इफेक्ट का? सीविंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है? सीविंग इफेक्ट में क्या होता है बताओ? जो डीएनए था वो साइज और शेप के हिसाब से अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। जैसे अभी बताया ना कि ये मान लो है, यहाँ डीएनए रख दिए, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। नेगेटिव को बोलेंगे क्या? कैथोड। और पॉजिटिव को बोलेंगे एनोड। एनोड। ये आगे बढ़ेगा और अलग अलग, ये बड़ा है तो ये पीछे रह जाएगा, ये सबसे छोटा है सबसे आगे, ये उससे बड़ा है तो यहाँ। तो ये जो अलग अलग सेपरेट हो गया, इस इफेक्ट को बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सीविंग सेविंग। इफेक्ट। यहाँ तक में कोई इश्यू है? चलो क्लियर कर दें। ये सर। ठीक है। तो अभी सीविंग इफेक्ट से जो डीएनए आइसोलेट हुआ था, इन सब को इन सबको ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विथ इथिडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर। पूरा नाम क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड। इस ये है ना, ये एक स्टेन है, ये डीएनए का स्टेन है। स्टेन मतलब क्या होता है? स्टेन मतलब होता है कलर। ये डीएनए का कलर है। जैसे मान लो रंग लगाने पे कोई चीज कैसे पेंट हो जाता है, उसी तरह ईटीबीआर का स्प्रे करने से ये डीएनए पेंटेड हो जाता है। उसके बाद जब तुम उसको यूवी लाइट डालोगे ना,
अगर तुम कोई पुराना मूवी देखी होगी जिसमें, या सीआईडी का भी, जहाँ पे कि कोई क्राइम सीन पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाता है, तो नोटिस करते होगी उस सब पे स्प्रे मारता है पहले। स्प्रे मारने के बाद एक स्पेशल टॉर्च जलाता है और उसमें कुछ चमकने लगता है। तो स्प्रे करने से इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए पे लग गया। उसके बाद यूवी रे का टॉर्च होता है, यूवी लाइट जैसे ही डालेंगे ना तो वो चमकने लगता है, डीएनए जहां भी होगा चमकने लगेगा। तो क्राइम सीन से वहां से डीएनए आइसोलेट इस तरह से करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड treated with ETBR, ethidium bromide, used for staining of DNA, and then हम लोग यूज करते हैं, and then after exposure of UV light, DNA looks bright orange। डीएनए कैसा दिखने लगता है? ब्राइट ऑरेंज दिखने लगता है। चलो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है कि और थोड़ा डिटेल लेके चले, क्योंकि यहाँ के बाद फिर टॉपिक चेंज हो रहा है, पीसीआर में आएंगे। एक सेकंड रुको, नहीं पॉलीमेरेज। पीसीआर से पहले थोड़ा सा और 10 मिनट या 5 मिनट और देख लेते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग अब सेपरेट कर लिए डीएनए को, सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड डीएनए फ्रॉम जेल, अगला पॉइंट, सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड डीएनए फ्रॉम जेल, इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड इल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इल्यूशन। तो अभी तक हम लोग को जीन मिल गया। देखो सबसे पहले हम क्या किए थे, जीन को आइसोलेट की। अब हमको जीन मिल गया फाइनली, हम पूरा स्टेप पढ़ लिए कैसे हमको जीन मिला। ठीक, यहाँ तक में कोई इश्यू है? नहीं। जीन कैसे मिला उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो इसको क्लियर कर दें और आज अच्छा। के क्लास का आखिरी टॉपिक देखते हैं, जीन एम्पलीफिकेशन। हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि जैसे जीन मिले सबसे पहले उसको एम्पलीफाई करो ताकि उसका मल्टीपल सेवरल थाउजेंड बिलियन कॉपी बन जाए। एम्पलीफिकेशन ऑफ, या जीन एम्पलीफिकेशन बोलो और अच्छा लगेगा, जीन एम्पलीफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, इसको करते हैं पीसीआर के थ्रू। कैसे करते हैं? पीसीआर पूरा नाम पॉलीमरेज पॉलीमेरेज। चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन आर मेड फ्रॉम इट। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन बनाते हैं इससे। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है? नहीं, यहां से तो अगला क्लास से ठीक रहेगा, बस सेटिंग डालकर छोड़ दे रहा हूं। रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। जैसे भी हम बात किए थे ना, इपेंडॉफ ट्यूब का, प्राइमर का, थर्मोस्टेबल कंडीशन, ये सब यहाँ जरूरत होता है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक में जो भी पढ़े आज का क्लास, आज से पहले का क्लास, सब मिलाकर? नो सर। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, फिर दिस इज ऑल फॉर टुडे।